हेलो एंड वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी अमीन पटवारी की क्लास। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी और आज का टॉपिक है हमारा हिंदी में विशेषण और क्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीठा आम में कौन सा विशेषण है? ठीक, कल हम लोगों ने देखा था संज्ञा और सर्वनाम। ठीक, आज हम देख रहे हैं विशेषण। विशेषण कैसा शब्द है, विकारी या अविकारी? हम लोगों ने देखा था कि जो लिंग, वचन, समय ये सब के हिसाब से बदल जाता है वो कैसे शब्द होते हैं, विकारी होते हैं। तो विशेषण कैसा है, एक प्रकार का विकारी शब्द है। ठीक, अब देखो विशेषण। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार ना, ठीक, विशेषण के कितने प्रकार बताए हैं उन्होंने? 3 प्रकार बताए हैं, लेकिन हम विशेषण के प्रकार देख रहे हैं। ठीक, अब देखो विशेषण क्या है, जो क्या करेगा, संज्ञा या सर्वनाम की क्या करेगा, विशेषता बताएगा, है ना। तो देखो विशेषण, विशेषण में सबसे पहले हम देखेंगे क्या, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, देखो यहाँ पे नाम से ही क्लियर है कि ये विशेषण विशेषता बताने का तो काम करेगा, लेकिन कैसे विशेषता बताएगा, गुण के हिसाब से। गुण, देखो गुण में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें आती हैं, है ना। ठीक, तो अच्छा बुरा ये दोनों चीज़ें किस में आएंगी, गुण में आएंगे, है ना। तो अगर कोई बोलेगा कि वो अच्छा आदमी है तो वो भी उसका वो गुण है, और अगर बोलेंगे वो बुरा आदमी है तो भी वो क्या होगा, उसका गुण होगा। ठीक, अब देखो आम मीठा है, ठीक, ये भी उसका गुण है। आम खट्टा है, ये भी क्या है, उसका गुण होगा। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द भी क्या करेंगे, विशेषता बताएंगे, वो क्या होंगे, गुणवाचक विशेषण होंगे। ठीक, ये हुआ। अब देखो फर्स्ट हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण। उसके बाद हम देखेंगे क्या, संख्यावाचक विशेषण। ठीक, देखो संख्यावाचक विशेषण का मतलब ये है कि इसमें क्या बताई जाएगी, संख्या बताई जाएगी। देखो संख्या एक निश्चित भी होती है और एक क्या होती है, अनिश्चित भी होती है। मतलब एक फिक्स नंबर भी होगा और एक क्या होगा, फिक्स नंबर नहीं भी होगा। जैसे मान लो हम लोग बोले कि वो वहाँ 5 आम के पेड़ हैं, ठीक, तो वहाँ पे क्या पता चला कि कितने आम के पेड़ है, 5 आम के पेड़ है। ठीक, अगर अनिश्चित की बात करें तो वो बोलेगा कि वहाँ पे कुछ आम के पेड़ है ना। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा कि कुछ, और अगर बात की जाए, ठीक, और अगर संख्या की भी बात करते हैं तो यहाँ पे अनिश्चित संख्या आ जाती। ठीक है, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक। अब उसके बाद देखो एक होता है क्या, परिमाण। ये नंबर्स के हिसाब से हो गया, और ये परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण। देखो जो परिमाणवाचक विशेषण है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मात्रा देखते हैं। ठीक, मात्रा देखते हैं। जैसे मान लो ये बोलेंगे कि 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, है ना, तो ये उसकी मात्रा हो जाएगी। ठीक, वो पतला है, क्या क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा परिमाण में भी और किस में आ जाएगा, गुणवाचक में भी, है ना, क्योंकि वो बता रहा है कि वो पतला है, पतला होना उसका गुण है ना। तो ये बता देगा इसके परिमाण को, उसकी मात्रा को, है ना। जैसे दर्जन, 2 दर्जन, 2 किलो, ये सब क्या बता रहे हैं, इसकी मात्रा को बता रहे हैं, या फिर इसको किसको बता रहे हैं, इसके परिमाण को बता रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मात्रा, 2 लीटर, 2 दर्जन, 2 किलो। ठीक है, अब देखो ये जो पतला मोटा की बात हो रही है ना, ये इसका क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। तो अगर प्रेफरेंस आए तो हम लोग इसको कहाँ लेंगे, गुणवाचक में ही लेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है। ठीक, अब उससे अगर बोला जाएगा कि 5 दर्जन, ठीक, 5 किलो, 10 लीटर, तो ये सारी मात्रा को बताएगा। तो ये हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। और एक हो जाएगा संख्यावाचक। संख्या में क्या हो जाएगा, जिसमें हम लोगों को संख्या, नंबर्स की बात होगी। ठीक है, चलो उसके ये हो गया यहाँ पे 3। अब हम देखते हैं चौथे नंबर का विशेषण। ठीक, एक विशेषण हो जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ठीक, देखो सार्वनामिक विशेषण का मतलब ये है कि देखो ये यहाँ पे बोल रहा है कि यह मेरी पुस्तक है। उसने बोला यह क्या है, सर्वनाम है ना। तो यह जो है ना वो एक तरीके के विशेषण के जैसे भी काम कर रहा है कि क्या है, ये जो है ना बुक है वो मेरी है ना। तो ये जो यह है वो इस चीज़ का क्या बता देगा, विशेषता बता देगा। तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक, उसके बाद देखो एक होता है हमारा, सार्वनामिक हो गया, उसके बाद देखो एक होगा हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा था ना
संज्ञा देखा था हमने, उसमें हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा देखा था जिसमें बात हो रही थी किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की, है ना। जैसे हम लोग मानते हैं कि एक भारत देश है, ठीक, भारत देश की बात हो रहे हैं, ठीक है। तो जो भारत है ना वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यही भारत अगर ये कहलाए कि हम भारतीय हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक, हम भारतीय हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भारतीय है ना वो कैसे काम कर रहा है, व्यक्तिवाचक विशेषण के जैसे, है ना। ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। चलो आगे देखते हैं। मीठा आम में कौन सा विशेषण है, देखो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आम की विशेषता कौन बता रहा है, आम की विशेषता ये है कि वो मीठा है, तो ये हो जाएगा कौन सा, गुणवाचक विशेषण। उसके बाद 4 किताबें मेज पर रखी है, इस वाक्य में 4 किस प्रकार का विशेषण है। देखो 4 क्या है, संख्या है ना, 4 नंबर है, तो क्या हो जाएगा, ये संख्यावाचक है ना, तो ये हो जाएगा निश्चय संख्यावाचक विशेषण। निश्चय और अनिश्चित है और यहाँ पे नंबर क्या है, फिक्स है कि ये 4 है, इसलिए हो जाएगा निश्चय संख्यावाचक विशेषण। चलो उसके बाद थोड़ा पानी बचा है, इस वाक्य में थोड़ा किस विशेषण का उदाहरण है। देखो थोड़ा पानी बचा है, देखो पानी को हम गिन तो नहीं सकते ना, पानी को हम क्या करेंगे, एक तरीके से नापेंगे, तौलेंगे, है ना, लीटर में देखेंगे, तो ये हो जाएगा थोड़ा पानी बचा है। अगर ये बोलता है यहाँ पे कि 4 लीटर पानी है तो ये क्या हो जाएगा, निश्चय परिमाणवाचक। लेकिन इसने बोला थोड़ा पानी है, तो अगर कोई चीज़ थोड़ी है तो ये अनिश्चित हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अनिश्चय परिमाणवाचक, ठीक है। आगे देखते हैं। जोधपुरी जूती में जोधपुरी किस प्रकार का विशेषण है, ठीक। आप देखो कि जो जोधपुरी है ना वो क्या हो जाएगी, एक तरीके से ये कोई जगह है ना, जोधपुर राजस्थान का एक जगह है जोधपुर, तो वहीं के जोधपुर का एक बना हुआ जूता है और कोई अगर जगह है तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ कोई विशेषण है तो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद वह पुरानी पुस्तक है, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है। देखो यहाँ पे क्या है, पुस्तक संज्ञा है ना, और इसकी विशेषता, पुस्तक की विशेषता ये है कि वो क्या है, पुरानी है, नया पुराना, है ना। तो पुस्तक की विशेषता ये है कि वो पुरानी है, तो यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा हमारा, वो भी गुणवाचक विशेषण होगा, क्या, कि ये पुरानी पुस्तक है। उसके बाद देखते हैं, चलो अब देखते हैं क्रिया के बारे में। देखो क्रिया क्या हो रही है, क्रिया, देखो जो क्रिया है ना, ठीक, क्रिया 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले देखो, एक होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक, ठीक है। अगर कर्म के आधार पर देखें तो क्या होती है, एक होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक। हाँ देखो अकर्मक वो होती है जिसका जिस क्रिया का असर किस पे नहीं पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता है। इसका मतलब ही होता है अकर्म, मतलब उस क्रिया, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं उसका असर किस पे नहीं पड़ेगा, कर्म पर नहीं पड़ेगा, ठीक। जैसे मान लो हंसना, और एक बात देखो यहाँ पे अकर्मक में वो चीज़ें आते हैं जिसमें हम लोगों को क्या, क्यों, किसने, इन सब का अगर जवाब नहीं मिलता है तो ये किस में आते हैं, अकर्मक में आते हैं। जैसे होता है हंसना, अगर बोलेंगे कि वह हंसा, ठीक, तो ऐसे थोड़े पूछेंगे क्यों हंसा, ऐसा, ठीक, कैसे हंसा, ऐसा नहीं बोलते, वो क्या किया, हंसा, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक। जैसे हंसना, रोना, देखना, ठीक, वह हंसता है, तो ये कैसी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और सकर्मक क्रिया कैसी होती है, जिसपे क्या होता है, कर्म पे, क्रिया का कर्म पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक। जैसे मान लो कि राम कलम से पुस्तक पर लिखता है, तो उसके लिखने का असर किस पे हो रहा है, पुस्तक पे हो रहा है ना, कर्म किस पे हो रहा है, पुस्तक पे हो रहा है, ठीक। तो जो कर्म जिस पे हो रहा है उस पे क्रिया का असर पड़ता है। लिखना एक प्रकार का क्रिया है और लिखने का असर कर्म पे पड़ेगा, तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई ये बातें, कर्म के आधार पे क्रिया के 2 चीज़ देख लिए हम लोग। उसके बाद देखो यहाँ पे दी हुई है क्रिया के प्रकार, ठीक, क्रिया के प्रकार। सबसे पहले देखो सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया उसको कहते हैं जब किसी भी सेंटेंस में, है ना, मतलब किसी भी वाक्य में क्या हो, एक ही क्रिया हो। जब किसी ही वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया होती है तो वो क्या कहलाता है, सामान्य क्रिया कहलाता है। जैसे राम चलता है, और राम चलता है में सिर्फ एक ही क्रिया हो रही है कि राम चलता है, मतलब चलना एक प्रकार का क्रिया और राम चल रहा है, तो ये हो जाएगा कौन सा, सामान्य क्रिया। उसके बाद आता है क्या, सहायक क्रिया।
ठीक है। अब देखो सहायक क्रिया नाम से ही क्लियर है कि क्या वो क्या करेगी कि जो क्रिया है उसके साथ क्या हो गई, एक तरीके से सहायक रूप से काम करेगी, है ना। जैसे देखो राम पढ़कर क्या किया, राम पढ़कर सो गया, ठीक है। तो राम पढ़कर सो गया, है ना। तो यहाँ पे क्रिया के साथ एक और क्रिया क्या कर रही है, उसकी मदद कर रही है, ठीक। अब देखो सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया क्या होगी, जब वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने होते। जैसे यहाँ पे देख लो, एक उदाहरण देखते हैं। राम ने, इसको देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, हाँ, राम ने लड़ाई लड़ी, क्या हो जाएगा, राम ने लड़ाई लड़ी, ठीक। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है राम ने चाल चली, ठीक, वैसे ही हो जाएगा राम ने लड़ाई लड़ी। देखो ये जो लड़ाई और लड़ी है ना, वो क्या है, इनका जो मूल धातु होगा ना, लड़ना ही होगा, है ना, लड़ ही होगा, लड़ना, ये दोनों उसी से बने हुए हैं। तो वाक्य में कर्म और क्रिया क्या एक ही धातु से बने होते, तो उसको क्या बोलते, सजाती, मतलब एक ही जाति के। जैसे राम ने चाल चली, राम ने लड़ाई लड़ी, ऐसा, ठीक। उसके बाद देखो नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्द में क्या होता है, क्रिया बनती है, ठीक। देखो मान लो जैसे कि देखो ये जैसे क्या है, गरम क्या है, गरम क्या है, विशेषण है ना, गरम एक तरीके का विशेषण है। तो इससे क्या हो जाएगा, गरमाना, ठीक। फिर एक हो जाएगा घबराना, एक घबराना होता है ना, उससे क्या हो जाएगा, घबराहट, ठीक। घबराहट एक तरीके की क्रिया हो जाएगी, ठीक। जैसे देख लेते हैं हाथ, हाथ का हो जाएगा हथियाना। तो जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो क्या बनता है, हमारा नाम धातु क्रिया बनता है, ठीक है। मतलब धातु से जब कोई क्रिया बन रही होती है तो वह कहलाती है नाम धातु क्रिया, ठीक। उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। जब मान लो कोई एक सब्जेक्ट है, मतलब कर्ता, वो क्या कर रहा है, एक क्रिया कर रहा है और वो क्रिया समाप्त हो जाती है और दूसरी क्रिया साथ में चालू हो जाती है ना। जैसे देखो वह नहाकर भजन करता है, मतलब कि वो क्या किया है, नहा लिया है एक क्रिया, अब वो क्या कर रहा है, दूसरा क्रिया करना स्टार्ट कर दिया, तो नहाकर भजन करता है, तो भजन क्या हो जाएगी, दूसरी क्रिया हो जाएगी। तो पहली क्रिया खत्म हो गई, अब दूसरी क्रिया स्टार्ट हो गई। उसके बाद आता है कृदंत, ठीक। अब देखो कृदंत में क्या होता है, जब भी कोई मान लो कि कोई मूल धातु है, जैसे मूल धातु है चलना, ठीक, और उसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रत्यय जोड़ देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिए चल, चल में हम लोग ते जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है चलते, ठीक। तो इस तरीके में जैसे हम लोग कोई प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं तो वो कहलाता है हमारा कृदंत विशेषण, कृदंत क्रिया, ठीक। अब आती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होगा, दो या दो से अधिक अलग अलग क्रियाएं मिलके एक पूर्ण क्रिया करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम, चलो इसका क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे से बन जाएगा। उसके बाद है राम खाना खा चुका है, ठीक। देखो खाना खा चुका है का मतलब क्या है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, राम ने क्या करा, ठीक। तो हम लोग देख रहे हैं खाना खा चुका है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखो यहाँ पे हम लोगों को देखना है खाना खाना, ठीक है। देखो खाना भी है और खाना भी है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या, संयुक्त क्रिया, ठीक। चलो उसके बाद जाना और पढ़ना क्रियाओं के मेल से पढ़ा जाना क्रिया किस प्रकार का उदाहरण है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, जाना और पढ़ना, तो ये हो जाएगा हमारा संयुक्त क्रिया, ठीक। जाना पढ़ना, तो ये हो जाएगा पढ़ा जाना क्रिया किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये होगा हमारा संयुक्त क्रिया, ठीक है। चलो उसके बाद भारतीय सेना ने लड़ाई लड़ी, ठीक। देखो यहाँ पे जो लड़ाई लड़ी है ना, ये लोग कैसे हैं, एक ही मूल धातु से बने हुए हैं ना। तो ये भारतीय सेना ने लड़ाई लड़ी, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो ये हो जाएगी हमारी सजातीय क्रिया, क्योंकि इनका मूल धातु क्या है, एक है। चलो और यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिली है, दोनों की दोनों क्या है, क्रिया अलग अलग है लेकिन मिलकर एक क्रिया कर रहे हैं, पढ़ा जाना, तो ये हो जाएगा संयुक्त क्रिया। और यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने, मूल धातु एक ही है, इसलिए ये कौन सी क्रिया होगी, सजातीय क्रिया होगी। चलो उसके बाद है जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वह कौन सी क्रिया होती है, ये हम लोगों ने देखा था, कौन सी होती, सामान्य क्रिया होती है ना, जैसे राम जाता है। उसके बाद है पुलिस ने चोर को दौड़ाया, इस वाक्य में दौड़ाना
दौड़ाया किस प्रकार का क्रिया है? देखो एक क्रिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। देखो प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने को बोलता है ना, मतलब वो बोलेगा कि गेट बंद कर दो, उसने किसी और को प्रेरणा दी कि तुम गेट बंद कर दो, है ना। वैसे ही क्या होगा, पुलिस ने चोर को दौड़ाया, है ना, तो पुलिस ने चोर को क्या करने को मजबूर किया कि दौड़ो, है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, उसने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में पढ़ी कौन सी क्रिया है? उसने पुस्तक पढ़ी में पढ़ी कौन सी क्रिया है? तो ये हो जाएगा हमारा सामान्य क्रिया, ठीक। उसने पुस्तक पढ़ी, ये बिल्कुल सामान्य, क्योंकि इसमें एक ही क्रिया का यूज़ हो रहा है। उसके बाद देखते हैं, वह चलते चलते रुक गया। देखो हम लोगों ने अभी देखा था ना कि हम लोग अगर चल में कोई अगर प्रत्यय जोड़ देते हैं तो किस प्रकार की क्रिया होगी, तो ये हो जाएगी कृदंत क्रिया। उसके बाद जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता ने कोई काम स्वयं ना करके किसी और से करवाया, उसको क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसके बाद ये देखो, ये स्टेटमेंट है, वह खेलकर थक गया, इस वाक्य में खेलकर क्रिया थक गया क्रिया के पहले पूरी हो गई, है ना, तो यहाँ पे जो खेलकर है मतलब वो पहले खेला है, अब वो थक गया है। खेलकर शब्द किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, वो देखो पहले खेला ना, अब तो थक गया है, लेकिन जो पहले क्रिया हुई है वो क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ठीक। चलो उसके बाद मैंने एक दौड़ दौड़ी। देखो यहाँ पे जो दौड़ दौड़ी है ना, दोनों क्या है, एक ही धातु से बना हुआ है ना, तो ये हो जाएगा कौन सा, सजातीय क्रिया, ठीक। तो मैंने एक दौड़ दौड़ी, इस वाक्य में क्रिया और कर्म दोनों दौड़ना धातु से बने हैं। यह वाक्य किस प्रकार की क्रिया है? तो ये हो जाएगा कौन सा, सजातीय क्रिया, ठीक। राहुल ने पत्र लिखा। देखो राहुल ने पत्र लिखा मतलब राहुल ने जो क्रिया की उसका असर किस पे पड़ा, कर्म पे, और कर्म क्या है, पत्र है यहाँ पे, है ना। तो राहुल ने पत्र लिखा, इस वाक्य में लिखा क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, यह किस प्रकार की क्रिया है? तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। हम लोगों ने देखा था ना सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। हंसना, दिखना और रोना, ये नाम से ही क्लियर है कि ये कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। तो हंसना, दिखना, रोना जैसी क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना, ठीक, नहीं पड़ती। ये किस प्रकार की क्रिया है? तो ये हो जाएंगी कैसी क्रियाएं, अकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी। उसके बाद रमेश बहुत देर से हंस रहा है, यहाँ पे हंसना आ गया मतलब एक ऐसी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। माँ बच्चे को सुलाती है। देखो तो माँ क्या करती है, बच्चे को क्या कर रही है, सुला रही है। तो माँ बच्चे को बोल रही है कि सो जाओ, है ना, या फिर वो उनको सुला रही है। तो एक तरीके से माँ एक काम बच्चे पे कर रही है या फिर उससे करवा रही है। तो इसमें क्रिया का कौन सा रूप यूज होगा? तो ये होगा प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद है चोर दीवार से कूद गया। ठीक, इस वाक्य में कूद गया क्रिया किस प्रकार का उदाहरण? देखो जो चोर है ना वो दीवार से कूद गया, तो कूदा एक प्रकार का क्रिया हो जाएगा, लेकिन किस पे कर्म हुआ है? दीवार पे हुआ है ना, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।